Hello everybody. Let's continue our topic, our environment. लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में तो हमने पढ़ लिया. ओके, नेक्स्ट आवर लास्ट आवर इज आवर बायोस्फेयर. देखो, बायोस्फेयर वो नैरो जोन ऑफ अर्थ है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर, वो तीनों लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ मिलती है जहाँ पे. मतलब ये तीनों चीज़ें प्लस लाइफ, उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर. इट इज़ दिस बायोस्फेयर विच मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. इसी बायोस्फेयर की वजह से अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है. द वर्ड बायोस्फेयर कम्स फ्रॉम द वर्ड बायोस. जो बायोस्फेयर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड बायोस से आया है, जिसका मतलब है लाइफ, और स्फेरा मीन्स द टोटल रेंज. तो लिविंग बींग्स रेंज फ्रॉम, अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े, मतलब छोटे छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े तक, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स तक है. और यही सारी जो अलग अलग वेराइटी है लाइफ की अर्थ पे, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायो डाइवर्सिटी. The type of animals that live in an area depend largely on the type of crones over the plant life. In turn is determined basically by the climate. कहता है एक जगह पे आपने कोई भी एरिया ले लिया, अर्थ पे कोई भी रीजन ले लिया, वहाँ पे कैसे एनिमल्स मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह की क्रॉप्स उगती है, और कैसी क्रॉप्स उगेगी, कैसा प्लांट लाइफ वहाँ मिलेगी, वो इस बात से डिसाइड होता है कि वहाँ का क्लाइमेट यानी मौसम कैसा है. जैसे ट्री, जो टॉल ट्रीज जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वार्म और रेनी एरियाज में, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे मिलते हैं. अब है आपका इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप बायोस्फीयर सारे इकोसिस्टम्स को मिला दें तो हमारे पास बनता है बायोस्फीयर. तो अगर हम छोटे छोटे बायोस्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अलग अलग एरियाज, छोटे छोटे एरियाज, तो वो हमारे पास आता है इकोसिस्टम. जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में तीनों चीज़ें मिलती हैं, एयर भी, वाटर भी, ठीक है ना, सॉइल भी. अब आप देखेंगे तो पॉन्ड में अलग अलग तरह के इक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं. तो वहाँ पे तीनों चीज़ें प्लस लिविंग थिंग्स मिलती है. तो हम पॉन्ड को भी क्या कहते हैं, इकोसिस्टम. इकोसिस्टम बड़े से बड़ा हो सकता है और छोटे से छोटा हो सकता है. लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, इनहैबिट मैनी डिफरेंट एनवायरमेंट्स. कहता है जो लिविंग थिंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अलग अलग एनवायरमेंट में रहते हैं. फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, अर्थ के पोल से इक्वेटर तक. लाइफ कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड, धरती के नीचे भी. स्नेक्स ये सब कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड ही तो रहते हैं, एयर में, वाटर में, लैंड पे, हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है. ईच इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर. तो हर जो इकोसिस्टम बनता है वो लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन से एक दूसरे के साथ और फिजिकल एनवायरमेंट के साथ जिसमें वो रहते हैं उससे बनता है. यानी कि एक आपकी जगह जहाँ पे एक लिविंग बींग्स रहती है वो अकेले नहीं रह सकती, दूसरों के साथ मिल के रहती है. तो सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस एयर, वाटर, लैंड, इन सब से मिल के आपका इकोसिस्टम बनता है. इट कैन बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, लेक, रिवर एंड एज स्मॉल एज पॉन्ड. ये बड़े से बड़ा भी हो सकता है और छोटे से छोटा भी. अ पॉन्ड्स इकोसिस्टम में कंटेन टाइनी प्लांट्स सच एज डायटम, ग्रीन एल्गा, ये प्लांट्स में हो सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स, ये सब. मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स. बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है. एंड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज. बहुत सारी स्पीशीज होती है जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, जो आपस में एक दूसरे से मतलब रखती हैं. दीज स्पीशीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एबायोटिक एनवायरमेंट. ये फिर वही इकोसिस्टम वाली डिफाइन आ गई. In every ecosystem, there is a perfect balance or equilibrium in the transfer of energy and matter among the different components, and this is known as ecological balance. कहता है इकोसिस्टम में जो होता है एक परफेक्ट बैलेंस होता है, एक बैलेंस बना के रखते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, ठीक है जी, और मैटर, चीज़ें जो अलग अलग कंपोनेंट में होती हैं ट्रांसफर, और इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस. पूरा ये बैलेंस्ड है. ओके जी. अब हमारे इन्वायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ह्यूमन इन्वायरमेंट. अब ह्यूमन मतलब फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड द क्रिएशंस. क्या क्या, रोड, ब्रिजेस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अदर कंडीशंस जिसमें हम रहते हैं,
अब हम लोग जो रहते हैं, हम लोगों को रहने के लिए, जैसे मैं अब ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे रहने के लिए मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे और ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन होता है। एयर वाटर लैंड मुझे चाहिए, लेकिन बस मेरे लिए यही बहुत नहीं है, मुझे और फैसिलिटीज़ भी चाहिए। तो वो सारा मेरा जो इन्वायरमेंट है वो इसमें आ गया आपका। सोशल, लोगों से मिलना जुलना। इकोनॉमिक जो होता है वो पैसे से रिलेटेड, अर्निंग। पॉलिटिकल हमारी गवर्नमेंट, हम जो चुनते हैं, और दूसरी कंडीशंस होती हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हमारा इन्वायरमेंट कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है नेचुरल इन्वायरमेंट कैसा है, और उसी हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल, ऑक्यूपेशन, हमारा काम धंधा, ड्रेस, हमारे कपड़े, हमारा खाने की हैबिट, और नेचुरल हैबिटेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और हम कहाँ कैसे घरों में रहते हैं, वो सारा हमारा डिसाइड होता है। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन हार्मोनी विद नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पहले वाला ह्यूमन था वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कुछ नहीं था, तो वो नेचुरल सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के साथ आराम से, शांति से रहता था, वो उसको ख़राब नहीं करता था। दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। दे कुड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और जो भी उनकी ज़रूरतों की चीज़ें होती थी वो उन्हें आसपास अपने नेचर से मिल जाती थी। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, अब जैसे जैसे पहिया आया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया और तेज़ हो गया, बाद में ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, मतलब व्यापार। लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे और एक दूसरे की चीज़ों को भी आदान प्रदान होने लगा, मतलब आपने किसी से कुछ ले लिया जो आपको नहीं मिलता और दूसरे को वो दे दिया जो उसके पास नहीं है। विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमन बीइंग सक्सीड इन कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग नेचर। अब जैसे जैसे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने नेचर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन इंटरेक्शन। अब हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं। द फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड ह्यूमन बीइंग्स, जो फिजिकल जो हमें दिखता है वो हमें हमारी मटेरियलिस्टिक नीड्स प्रोवाइड करता है। मटेरियलिस्टिक मतलब जो हमें चीज़ें दिखती हैं, ओके। जैसे अब हमें घर बनाना है तो घर बनाने के लिए ईंटें, सीमेंट, ये सब। एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग रिक्वायर रॉ मटेरियल विदाउट विच नो सोसाइटी कैन सर्वाइव और प्रोग्रेस। अगर किसी भी सोसाइटी को एडवांस बनना है, तरक्की करनी है, तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए। फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री और माइनिंग। माइनिंग से आते हैं हमारे पास मिनरल्स, आयरन वगैरह, जिससे मशीनें बनती हैं, तो ये ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये हमारे सर्वाइवल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन जितना हम अपने इन्वायरमेंट से लेते जा रहे हैं और ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उतना ही हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। सिंस स्टार्टिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन पीपल हैव ओनली यूज्ड नेचर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। कहता है अगर हम देखें स्टार्टिंग से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब कि जब ह्यूमन ने एक जगह सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया तो हम नेचर को यूज करते थे सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए। दे एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड इट टू सर्टेन एक्सटेंट, thus the balance of the environment has been disturbed। कहते अब जिंदा रहने के लिए हम इसको यूज करते हैं, हमने उसका मिस यूज किया है बहुत लार्जर एक्सटेंट तक, तो इसलिए जो हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो खराब हो गया है। When the disturbance made by human beings in the environment was less, nature could easily repair it। कहता है अब अगर डिस्टर्बेंस कम हो जाए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज कम हो जाए, तो नेचर खुद को ही रिपेयर कर लेता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल, अब जब मैं वीडियोस बना रही हूँ ड्यूरिंग कोरोना डेज, हर कंट्रीज, वर्ल्ड की हर कंट्री में लॉकडाउन है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, इंडस्ट्रीज हमारी बंद है, व्हीकल्स हमारे चल नहीं रहे, और अगर आप न्यूज़ देखें तो हर कंट्री का जो रिवर है और जो एयर की क्वालिटी है वो सारी अच्छी हो रही है। एयर पॉल्यूशन इतना कम हो गया है, नदियाँ, रिवर्स अपने आप साफ हो गई हैं, उनको कोई साफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारा नेचर खुद को खुद ही रिपेयर कर लेता है। नाउ फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एट फास्टर रेट। आजकल फॉरेस्ट जो है बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी टेक्नोलॉजी को सोच समझ के यूज़ नहीं कर रहे। नाउ अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इज अ नीड ऑफ द आवर। कहता अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया कि हमारी और नेचर के बीच में तालमेल हो। वी शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन रेस कैन नॉट सर्वाइव इफ वी डू नॉट लिव इन हार्मोनी विद नेचर। अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, नेचर के साथ ढंग से नहीं रहेंगे, तो ह्यूमन रेस भी, हम लोग भी जिंदा
नहीं रह पाएंगे अगर हम ये बैलेंस मेंटेन नहीं करते